Jai Hind friends, good morning. Let's start today's class without delay. My dear friends, you are welcome in class 30. आपका 30वें दिन की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी क्लास में हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इन द सेंस द टाइम विच इज फिनिश्ड, जो समय बीत चुका हो उसको पास्ट कहते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट इन द सेंस जो काम पूरा हो गया हो उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट, यानी पूर्ण। जो काम, जैसे मैंने खाना खा लिया, खाना क्या हुआ? पूरा हो गया, खाना खा लिया। मैं गांव आ गया, गांव आने का या मतलब हो गया कि मैं आ चुका का, ये पूर्ण हो चुका। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है निरंतरता, बी रेगुलर, कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स वो होते हैं जिसमें स्वीकारोक्ति हो, जिसमें वाक्य को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें नहीं का यूज नहीं हो और किसी भी प्रकार से WH वर्ड का यूज नहीं हो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ भूतकाल का क्या हुआ? असामान्य पूर्ण निरंतरता भूतकाल के वाक्य। इसके आइडेंटिटी देखिए, हर एक चीज की आइडेंटिटी होती है। जैसे येलो टी शर्ट में जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमारे टीचर हैं, तो येलो टी शर्ट क्या हुई? आइडेंटिटी। क्या हुई? आइडेंटिटी। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की आइडेंटिटी है, क्या है? एंड ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्यों के अंत में रहता, रहती, रहते। देखिए बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी यही आइडेंटिटी थी, लेकिन इसमें और उसमें एक अंतर है, तो वो अंतर है इसमें टाइम का यूज होता है। किसका होता है? टाइम। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें रहता, रहती, रहते ही होता है, लेकिन उसमें टाइम का यूज नहीं होता है। समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। सो इसकी आइडेंटिटी हुई एंड ऑफ द सेंटेंसेस रहता, रहती, रहते विद टाइम, विद टाइम। नेक्स्ट, इसके रूल्स देखिए, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसका नियम देखिए कि जैसे मान लो मैंने लिखा ABCDEFG, ये रेगुलर चल रहा है? चल रहा है। इसी प्रकार से पहले रूल के अंदर पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर हेड डालेंगे, फिर बिन डालेंगे, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर में से एक डालेंगे, टाइम डालेंगे, फिर डालेंगे फुल स्टॉप। ठीक है? अगर अपन सेंटेंस से पहले फुल स्टॉप डाल देंगे फिर टाइम डाल देंगे तो क्या वो सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए इसका रूल हमें पढ़ना कंपलसरी है और रूल के अनुसार ही हमें इसको जमाना भी बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, you know well what is the subject. The subject is the word which is indicate to doer. सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जो कार्य करने वाले को सूचित करता है, ये कार्य करने वाले के बारे में बताता है, जो काम को करता है। कार्तिक पानी पीता है, सब्जेक्ट क्या हुआ? कार्तिक। राम गांव जाता है, सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। हेड, हेड चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, सभी के साथ हेड का यूज होगा। लास्ट में उसके साथ में बिन भी लगाएंगे। V1 क्या होता है बेटा? मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म। जैसे जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो। और गो के साथ में क्या ऐड करेंगे अपन? ING। और लेने को कहते हैं टेक। क्या कहते हैं? और टेक में क्या ऐड करेंगे? ING। समझ में आ गया? yes, sir। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के बाद में जो बीच का पार्टीशन जो बचता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट पार्ट। और इसके बाद में आता है सिंस और फॉर। अब सिंस का यूज कहां होता है? जो पक्का निश्चित टाइम होता है।
क्या होता है? पक्का टाइम। जैसे 6 जनवरी, 6 तारीख फिक्स हो गई, पक्का हो गया। मैं बोलूं थोड़ा समय, थोड़ा का मतलब कोई हुआ क्या, थोड़ा क्या, कोई पता नहीं, तो ये कच्चा टाइम हो गया। कच्चा टाइम 4, पक्का टाइम पक्का टाइम, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, और 4 क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। मैं 4 मिनट से राम का इंतजार कर रहा हूं, कुछ समय से राम नहा रहा है, तो ये पक्का टाइम नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना? यस। ऐसा है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अपन लगाएंगे टाइम, और फिर क्या लिखेंगे अपन? फुल स्टॉप। चलो आज का पहला एग्जांपल लेते हैं, बिना किसी रुकावट और बिना किसी विलंब के। माय डियर फ्रेंड्स, सीता सुबह से भोजन पका रही थी। अब देखो लास्ट में क्या है बेटा? रही थी आ गया, और साथ में क्या चाहिए हमें? टाइम। तो सुबह से आ गया ना, सुबह से, तो टाइम भी आ गया। जैसे ये टाइम और ये आइडेंटिटी आए, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा हुआ? ठीक है, तो इसका रूल क्या हुआ? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेल डन। सीता। अब सीता के बाद में क्या लिखेंगे? हेड। फिर उसके बाद में बीन। पकाने को क्या कहते हैं? कुक। COO को के, और इसमें क्या लिखेंगे? सीता इज कुकिंग फूड। फूड क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट। कब से? सुबह से, तो सुबह तो पक्का टाइम हो गया ना, तो इसके साथ क्या लिखेंगे बेटा? सिंस मॉर्निंग। फुल स्टॉप। आ गया समझ में? तो सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, और मम्मी खाना बना रही थी सुबह से, तो मम्मी हैड बीन कुकिंग फूड। पापा सुबह से खाना बना रहे थे। सर खाना बना रहे थे। सुपर। और मैम खाना बना रही थी। ब्रिलियंट, वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था। कौन? वह। रहा था, 2 महीने टाइम आ गया, रहा था आ गया, मिल गई आइडेंटिटी। समय आ गया ना बेटा, समय क्या आया? 2 महीने। समझ में आ रहा है? तो वह को क्या कहते हैं मेरे बेटे? ही। वेल डन। ही हैड बीन राइट। तो क्या होती है राइटिंग? है WRITTING होता है ना, WRITING। ही हैड बीन राइटिंग। देखो राइट को क्या कहते हैं? लिखना। आई में बदल गए, ING लिख दिया। इसमें क्या लिख रही थी बेटा? ही हैड बीन राइटिंग कहानियां, तो स्टोरीज। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज। कब से? अब देखो बेटा 2 महीने पक्के हैं क्या? कौन से? जनवरी, फरवरी के, मार्च, अप्रैल का कोई पता नहीं है, तो किसका यूज आएगा? वेरी गुड, फॉर। देखो बेटा, वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था। ही had been writing stories for 2 months. पापा 2 महीने से कहानियां लिख रहे थे। पापा had been writing stories for 2 months. हम 2 महीने से कहानी सुन रहे थे। We had been listening stories for 2 months. Very good. 2 months. Full stop. Okay. अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब अध्यापक किसको कहते हैं? टीचर। टीचर had been teaching English। कब से?
सिंस मंडे। देखिए बेटा, अध्यापक को क्या कहते हैं? टीचर। और बाद में क्या आएगा? इसके बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। क्या कहते हैं? इसमें क्या ऐड करेंगे? क्या बना? क्या क्या पढ़ा रहे थे? टीचिंग, अंग्रेजी। और टाइम पक्का है? सोमवार पक्का है, तो सोमवार को क्या लिखेंगे? सिंस शाबाश। अब बताओ, सर सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। मम्मी सोमवार से पढ़ा रही थी। मम्मी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। पापा सोमवार से, हाँ मंडे, पापा सोमवार से नहा रहे थे। पापा हैड बीन बाथिंग सिंस मंडे। मैं सोमवार से तालाब में तैर रहा था। आई हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मंडे। मैं सोमवार से कोचिंग जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मंडे। आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट। तुम्हारा भाई 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। अब माय डियर स्टूडेंट, यू टेल मी वन थिंग, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस? फर्स्ट अपॉन रहा था, रहा था 2 घंटे से, टाइम का यूज हो गया। ओके, सो व्हाट विल यू राइट हियर? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर हैड बीन प्ले, और ING प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, full stop, for 2 hours. ठीक है बेटा? ओके, देखो सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम्हारा भाई। इसके बाद में क्या आया? बाद में आगे क्या ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? समय क्या है? for 2 hours, है ना? अनिश्चित हो गया ना, फोर का यूज हो गया। yes, sir. आपके समझ में आ रहा है? yes, sir. पक्का पक्का? yes, sir. Okay, so now I will inform to all the students for oral class. Please come. So students, you are welcome here. Thank you, sir. So let's start today's oral. Yes, sir. Okay, आपका क्या नाम है? What is your name? आप क्या करते हो? What do you do? आप कहाँ जाते हो? Where do you go? आप क्या खाते हो? What do you eat? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? In which class do you study? आपके टीचर का क्या नाम है? What is your teacher name? What is your teacher name? ठीक है? Yes, sir. आप कहाँ जाते हो? Where do you go? Where do you Go. आप क्या खाते हो? What do you eat? मम्मी कहाँ है? Where is mummy? Where is Mummy. पापा कहाँ है? Where is papa? भैया कहाँ है? Where is भैया? मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ। I am waiting for papa. I am waiting for पापा। मेरी बुक कहाँ है? Where is my book? Where is my book? दादाजी कहाँ पर है? Where is grandfather? Where is Grandfather. grandpa या grandfather? मैंने कॉपी रखी है। I have kept copy. I have kept copy. मैंने एक पेन रखा है। I have kept a pen. मेरी शर्ट कहाँ है? Where is my shirt? Where is my shirt? पापा को बुलाओ। Call to papa. Call to Papa. मम्मी को बुलाओ। Call to mummy. पंखा चला दो। Switch on the fan. लाइट बुझा दो। Switch off the light. स्विच ऑफ दी लाइट।
दरवाजा बंद कर दो, Close the door. क्लोज द। Door. क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द Time. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? चाचा जी आने वाले हैं, चाचा जी इज अबाउट टू कम। पापा आने वाले हैं, पापा इज अबाउट टू कम। सर आने वाले हैं, सर इज अबाउट टू कम। मम्मी आने वाली है, मम्मी इज अबाउट टू कम। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। वह खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। राम और श्याम खाना खा रहा है, राम एंड श्याम आर ईटिंग फूड। वेरी गुड। मैं गांव से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज। पापा जी गांव से आ रहे हैं, पापा जी इज कमिंग फ्रॉम Village. पापा जी इज कमिंग फ्रॉम विलेज। तुम नहा रहे हो, यू आर बाथिंग। तुम नहाते हो, यू बाथ। वह बात नहाता है, ही बाथ या ही टेक्स बाथ। ही Takes bath. ओके। Yes, sir. मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कुक्स फूड। तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। यू कुक फूड। यू कुक फूड। कौन ऐस लगा रहा है ये? यू कुक फूड। यू कुक फूड। यू कुक फूड। You cook food. मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कुक्स फूड। तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। मम्मी के साथ ऐसा लग रहा है और तुम के साथ ऐसा नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात को? Yes, जो नोट्स करवाया था, जो पहले की क्लास है, उनको अच्छी तरह देखें और रिवाइज करें। ओके। मैं गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू विलेज। आई एम गोइंग टू विलेज। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई। मैं मोदी से मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग टू Modi. मैं सर से मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग टू सर। मैं ओबामा से मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग टू ओबामा। मैं मैडम से मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग टू मैडम। मैं सर का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर सर। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं मैम का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर मैम। मैं सर का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर सर। अच्छा लग रहा है? Yes, sir. प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।